तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ये 26 मार्च को ट्वीट करके बताया गया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 19,220 पदों पे भर्ती आएगी। ये यूपी कांस्टेबल की 19,000, तो कांस्टेबल लेवल के पद पर कितनी भर्ती आनी थी? 19,220 पदों पर। और ये बात कब बताई गई थी? ये बात 26 मार्च को शाम में बताई गई थी, 26 मार्च शाम में। इसी प्रकार यूपी एसआई की 4,543 पदों पर भर्ती आएगी। यह बात भी उसी दिन 27 मार्च के दिन, इस दिन 27 मार्च के दिन यह बात भी शाम में बताई गई। तो यह बात 27 मार्च शाम 5-5:15 बजे के करीब यह 27 मार्च को बातें बताएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके। हम लोग इतने दिनों से भर्ती बोर्ड से बार बार दिनांक मांग रहे थे कि कब यूपी एसआई आएगी, कब कांस्टेबल नहीं भर्ती। तो चलो, भर्ती बोर्ड ने बताया यूपी कांस्टेबल के 19,220 पद और यूपी एसआई के 4,543 पद। यूपी एसआई लेवल के कितने आएंगे? 4,543 पद। और अब 27 मार्च से 27 अप्रैल हो गई, 27 मार्च से 27 अप्रैल हो गई है, और 27 अप्रैल से आज आप ऐसा कह सकते हैं 8 मई भी हो गई है। कितनी मई? 8 मई हो गई है। तो 1 महीना तो ये हो गया, और 3 दिन और 8 दिन, 11 दिन ये हो गए, 40 दिन बीत गए। और भर्ती बोर्ड ऐसे सो गया जैसे खाना खा के कुंभकर्ण सो गया हो। कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड की नींद नहीं टूट रही। तो अब सभी के दिमाग में होगा कि सर अब क्या होगा। तो देखिए, जो 22 अप्रैल है, जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ, यह बात क्लियर हो गई थी कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का काम है। जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, ये आतंकवादी पाले हुए हैं, वो कश्मीर में सुख चैन नहीं लाना चाहते या लाने देना नहीं चाहते। और ये बात कल जो हमारे विदेश सचिव और आर्मी और एयरफोर्स की कंबाइंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कहा कि जो एक प्रकार से समृद्धि आ रही है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में, पर्यटन फल फूल रहा है, जिस प्रकार तरक्की आ रही है उसको नुकसान पहुंचाना, जो एक चैन की जिंदगी जीना चाह रहे हैं लोग उसको नुकसान पहुंचाना, और कम्युनल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ये उनका लक्ष्य था। अब यह भी क्लियर हो गया था कि 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के बाद में भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और हमने साथ ही परसों इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। हमने 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, भारत द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर घर में घुसकर कार्रवाई की गई। अब यहां से इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। कब तक आप इग्नोर करोगे? कब तक आप छोटे छोटे जख्मों से पीड़ित होते रहोगे? कभी तो आपको उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। उसी क्रम में भारत ने बहुत सोच समझकर किसी मिलिट्री साइट को निशाना नहीं बनाया, किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो आतंकवादी के गढ़ थे, जहां से पूरा विश्व जानता है, विश्व की इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है कि इन स्थानों से आतंकवादी गतिविधि संचालित होती है, जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा मतलब एक प्रकार से घोषित आतंकवादी है, अमेरिका द्वारा और अन्य कई देशों द्वारा घोषित आतंकवादी है, उन पर ही केवल कार्रवाई की गई। लेकिन जानते हो, वो भिखारी देश है, मतलब भिखारी से भी गया गुजरा ना। उनका कोई किसी प्रकार का, कोई उनके जीवन में कोई आदर्श है, ना कोई मूल्य है, ना उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई सुख समृद्धि लाने की चाहत उनके है। वो खुद तो बर्बाद है, और यही उनकी आर्मी का, उनकी आर्मी दिन रात उनके ऊपर अत्याचार करती है, विपक्ष को जेल में ठूस के रखती है, कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन उन भिखारियों को लगता है कि वो हमारी सेना, हमारा मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल फौज है। 3 से 4 बार पाकिस्तान से हर बार युद्ध जीतती आई है, 3 से 4 बार पहले युद्ध जीत चुकी है, और लाखों की संख्या में पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करना पड़ा है। इवन पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित भी कर दिया। फिर भी उनको लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक गधे ने या एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, आपने देखा होगा गली के सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, सारे गधे ढेंचू ढेंचू करने लगते हैं। वही आर्मी उनके पिछवाड़े पर लठ बजाती है, और वही जब कह रहे चलो, तो ये सब क्या उन्होंने साजिश रची कि भारत को इसमें किसी प्रकार, अब यहां से हमने तो एक कर दिया, अब जाहिर सी बात है वो झूठ फैला रहे हैं कि हमने 5 जेट गिरा दी, वो सब थोड़ा बहुत उनकी तरफ से भी आशंका है। तो वो आज वो कितना बड़ा होगा उनकी तरफ से, उस पर सब कुछ है। तो मतलब युद्ध की यहां से थोड़ी सी संभावना, थोड़ी सी कार्रवाई की संभावना। तो मुझे लगता है केवल यही एक कारण है जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड ने यह हाथ रोक लिए हैं, अन्यथा उसके पास कोई और कारण नहीं था जिससे कि वो भर्ती नहीं देता। पिछले साल फिर अखबार में भी आई कि कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं, तो ये उसके मई के पहले हफ्ते में आएगी। इसलिए मैं कल वीडियो लेकर आना चाहता, मैंने कल भी नहीं लाई। चलो और एक दिन देख लेते हैं, क्या पता भर्ती बोर्ड। तो ये बात क्लियर है कि थोड़ा सा जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, इसको देखते हुए चीजें रुकी हुई हैं। हालांकि आज या कल में, अगले 1 से 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि यह तनाव बढ़ेगा या ये तनाव घटेगा। अगर तनाव घट जाता है, जैसे सऊदी और ईरान के मंत्री लोग भी पहुंचे हैं अपने भारत में, हो सकता है पाकिस्तान भी जाएं, थोड़ा बहुत आपस में बातचीत करके, क्योंकि हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। अब यदि पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि करने की कोशिश करता है, किसी भी प्रकार का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो अब हम उसको और ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आगे, पर आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊं, हम लोग कि आप लोगों को अपने देश की सेनाओं का साथ देना है, सोशल मीडिया पे आप अपना समय दे रहे हो उसमें अपनी, बट आप मतलब बहुत सारी झूठी अफवाहों में भी फंस के रह जा रहे हो। आप बहुत सारी झूठी अफवाहों के चक्कर में भी आप अपना समय उसमें दे रहे हो। तो साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा समय अपनी जो पढ़ाई है उसको भी, मतलब व्यर्थ समय मत गवाइएगा। व्यर्थ मतलब कि आप अफवाहों को फॉरवर्ड कर रहे हैं कुछ भी,
अपने जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, माइंड गेम का, इंफॉर्मेशन वार का, उसको पूरी, लेकिन दुश्मन की कोई भी ऐसी साजिश में नहीं फंसना, और साथ में अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपर समय देते हुए, तो मुझे लगता है कि यहां से ज्यादा उतना आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अपना उनके पास लड़ने का कोई इतने साधन ही नहीं कि वो इसको सस्टेन कर पाए, ना कन्वेंशनल वारफेयर परंपरागत लड़ाई के तरीके से, नहीं आधुनिक लड़ाई के तरीके से। जिस तरीके की हमारी फौजें तैयार है वो मतलब बहुत मुश्किल है उसको मैच करना। तो अब यहां से भर्ती बोर्ड का अगले 2 से 3 दिन में क्या होता है वो कुछ बहुत को डिपेंड करेगा, और तब मेरे विचार में ये फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। तब तक हाँ पेट, क्योंकि पेट क्या है, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, पेट से कोई सीधे तो नौकरी मिलेगी नहीं, इससे सीधी नौकरी मिलती है। तो पेट जरूर 14 मई से उन्होंने फॉर्म भरवाने का, क्योंकि पेट तो 2 मार्च को ही उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया है, तो पेट के फॉर्म। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं कि हो सकता है इस चीज की कोई फर्क ना पड़े और भर्ती बोर्ड इन भर्तियों को दे दे, हो सकता है एग्जाम लेट करा ले, लेकिन मेरे विचार में भर्ती बोर्ड को यह भर्तियां दे देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो भी तनाव होगा वो तनाव इतने दिन नहीं चलेगा कि मतलब काफी लंबा समय चले। तो यही मुझे आपको बताना था, आप अपना समय साथ साथ कुछ समय अपना पढ़ाई को भी देते रहे तो सबका माइंड भी कम डिस्टर्ब होगा, समझे। अभी सचो मैं सुबह पूरी रात जग के मेरे यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, सुबह नींद नहीं आ रही, क्लास और मेरी छूट गई, आज तबीयत अजीब हो गई, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। बाकी अपने देश का पूरा सपोर्ट कीजिए, जरूरत पड़ती है लड़ाई सीमाओं पर जाने की तो हम भी चलेंगे, आप लोग भी चलना, जितने स्वस्थ लोग हैं, जितने जिस भी चीज में आप साथ दे सकते हैं, छोटी ट्रेनिंग होती है उसमें, वो सब है। हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हम सबसे पहले खड़े होंगे, पूरा एग्जाम्पल परिवार, हमारे सारे बच्चे, साथ में आप अपनी पढ़ाई लिखाई को भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ठीक है, समझे मेरी बात। तो भाई आप सभी के लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं, जैसे कोई खबर आती है वैसे आपको बताऊंगा।